गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी ने 30 जून को डेरे में जो सत्संग किया था वो हमने आपके साथ शेयर कर दिया था। संगत जी, बाबा जी ने संगत को समझाने के साथ बहुत डांट लगाई थी। बाबा जी कहने लगे सबसे ज़्यादा गलत व्यवहार सत्संग ही करते हैं। बाबा जी ने कहा कि थोड़े दिन पहले की बात है, मैं किसी रिश्तेदार के भोग में गुरुद्वारे गया था। वहाँ रिश्तेदार कम और संगत बहुत ज़्यादा थी। सतगुरु को देखते ही संगत माथा टेकना शुरू करती है और खड़ी हो जाती है। साथ संगत जी, यह बाबा जी ने इशारों में संगत को समझाया कि जो ऐसा करते हैं वो बिल्कुल गलत है। बाबा जी कहते हैं इससे गुरु की बेअदबी होती है। आगे बाबा जी कहते हैं इतने सत्संग सुनने के बाद संगत नहीं समझती कि कहीं गुरु मिल जाए तो कभी गुरु के पीछे दौड़ती है तो कभी गुरु के पीछे भागने लगती है। संगत गुरु को तो बहुत मानती है लेकिन उनकी बात नहीं मानती। ऐसे पीछे भागने से कुछ नहीं मिलने वाला। बाबा जी समझाते हैं, मैं कितनी बार कह चुका हूँ, दर्शन ना तो दिए जाते हैं ना लिए जाते हैं। शरीर के दर्शन करने से कुछ हासिल नहीं होगा। शरीर ना तो गुरु बन सकता है और ना ही चेला बन सकता है। शब्द गुरु, सूरत धुन चेला। आगे बाबा जी कहते हैं जिस मालिक ने देना है उनके साथ रिश्ता जोड़ो, करनी में जाहिर करो। मालिक ने जो देना है वो सात समुंदर पार भी देगा। और लेकिन अगर मालिक ने कृपा नहीं करनी तो जाहिर है कि साथ बैठकर भी खाली ही रह जाओगे। आगे बाबा जी ने कहा हम मन के अधीन हुए बैठे हैं, सत्संग पर आते तो ज़रूर हैं लेकिन सत्संग पर अमल नहीं करते हैं। सत्संग सुनकर भी हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता है। हम पंडाल में आते हैं और सत्संग में समझाया गया उसको हम अमल नहीं करते हैं। आगे बाबा जी कहते हैं कि जो मिलेगा करने से मिलेगा, मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। बाबा जी कहते हैं चले तो हम मालिक को पाने हैं लेकिन मन में नफरत भरी हुई है, दूसरों के लिए हम ईर्ष्या करते हैं, तो क्या ऐसे मन से हम मालिक को पा सकते हैं? जब तक मन में दूसरों के लिए ईर्ष्या नहीं निकलती तब तक मालिक को हासिल नहीं कर पाएंगे। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हम सबको एक ही मालिक ने बनाया है, हम सब एक ही बराबर हैं, तब तक मालिक नहीं मिलने वाला है। शरीर के साथ जुड़ी हुई चीज़ों को हम बयान करने पे लग जाते हैं लेकिन जो असली दौलत है उस तरफ ध्यान नहीं देते। फिर बाबा जी ने कहा रिश्ते के बारे में खोल कर समझाया कि या हम झूठे रिश्तों में फंसे हुए हैं। कोई हमसे मीठी मीठी बातें कर ले तो हम उस पर विश्वास करने लग जाते हैं कि यह कभी हमारे बुरे समय में काम आ जाएगा, ऐसे सोचने लगते हैं। हमें ऐसी मीठी मीठी बातें करने वालों से दूर रहना चाहिए। हमें इस बात की समझ ही नहीं है कि एक ही रिश्ता यहाँ सच्चा है, बाकी रिश्ते सब झूठे हैं। बाबा जी ने नाटक का उदाहरण देते हुए समझाया कि कलाकार नाटक में अदाकारी करता है, कोई उसकी माँ बनती है तो कोई भाई और कोई बहन। जैसे ही कलाकार का नाटक खत्म हो जाता है तो वह स्टेज से नीचे आ जाते हैं तो सब नाटक खत्म हो जाते हैं और नाटक के रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। जैसे नाटक खत्म वैसे रिश्ते खत्म। ऐसे ही दुनिया भी एक स्टेज है। ये दुनिया मालिक का बनाया हुआ रंगमंच है। यहाँ कोई माँ बनकर रोल अदा करता है तो कोई भाई बहन बनकर अपना रोल अदा कर रहा है। जिस दिन दुनिया रूपी स्टेज से हम उतर जाएंगे रिश्ते नाते भी ख़त्म हो जाएंगे। यह रिश्ते नाते तब तक है जब तक हम इस जिस्मों के दायरे में हैं। जिस शरीर में रहकर जब उस शरीर से हमारा रिश्ता सच्चा नहीं है तो बाकी सब रिश्ते कैसे सच्चे होंगे। लेकिन जिसने हमारा असल रिश्ता है उसे हम भूले बैठे हैं, उस रिश्ते की हमें परवाह ही नहीं है। अगर हम किसी से आस लगाए बैठे हैं कि यह हमारे दुख में काम आएगा
यह हमारा कोई बिगड़ा काम निकालेगा तो यह सबसे गलत है, बहुत बड़ा वहम है। यह सारे रिश्ते गर्जों के हैं, इससे जितनी जल्दी हो सके खुद को निकाल लो। बाबा जी ने कहा कि जब संसार में आए थे तो कोई हमारे साथ नहीं आया था, जब यहाँ से जाएंगे तो कोई हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन एक एक करके सबको जाना है। बाबा जी ने कहा, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। सबको पता है एक दिन जाना है, और जब तक हम जिस्मों के दायरे में हैं ये सब रिश्ते नाते तब तक ही हैं। हमारा असल रिश्ता तो मालिक के साथ है और उसी को हम नहीं निभाना चाहते। जिस मालिक ने हमें यहाँ भेजा है उसको छोड़कर बाकी हर काम के लिए वक्त है हमारे पास, लेकिन उस कुल मालिक के लिए ही हमारे पास वक्त नहीं है। मालिक की याद जब आती है जब कुछ चाहिए होता है। मालिक से या तो कभी धन दौलत मांगते हैं या कभी कुछ तो कभी कुछ। मालिक ने जो देना था वो दे दिया, अब उससे हमें उस चीज़ की कदर करनी है। आगे बाबा जी सवाल जवाब के बारे में सख्ती से कहते हैं कि लोग पूछते हैं नाम दान लिया है, भजन सिमरन भी करते हैं, लेकिन घर में शांति नहीं है, मन में गुस्सा भरा रहता है। बाबा जी ने समझाया, सुबह भजन सिमरन करके हम सोचने लगती है कि आज भजन सिमरन तो हो गया, अब जो चाहे कर लो, गाली गलौज भी कर लो, दूसरों से ईर्ष्या भी कर लो, गुस्सा भी कर लो। बाबा जी ने समझाया कि हम जो भी कदम उठाते हैं उसका कहीं ना कहीं असर हमारे ऊपर ज़रूर पड़ता है। नाम दान ले लेने का मतलब यह नहीं कि भजन सिमरन के करने के बाद कुछ भी करते जाओ, हमें ऐसा नहीं करना है और उस चीज़ की कदर करनी है। मालिक के बहाने में रहना है, संगत जी बाबा जी के हुक्म में रहना ही, उनका कहना मानना है, उनका सम्मान करना है। आशा है आपको ये बाबा जी की कही बातें कुछ अच्छी लगी होंगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। संगत जी आपसे विनती है, कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बने। राधा स्वामी जी।